अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इनके जीतने पर अखिलेश यादव जहां भी गए वहां पर अवधेश प्रसाद साये की तरह साथ दिखे। वजह थी कि जिस अयोध्या में बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बनवाने का अपना वादा पूरा किया, वहां ये कैसे हो गया कि समाजवादी पार्टी का सांसद बन गया। ऐसे में लाजमी था कि अवधेश प्रसाद चुनावी नतीजों के बाद हर फ्रेम में अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन अब खबर है कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अयोध्या पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या है पूरा विवाद, इसको समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि अजीत प्रसाद पर ऐसा क्या आरोप लगाया गया है और समाजवादी पार्टी क्या कुछ अपना रिएक्शन दे रही है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। पूरी कहानी को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आती हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुछ सीटें, जिसमें कि दरियाबाद है, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या है। इसमें मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर सीट वही सीट है जहां पर अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। जब ये सांसद बने तब इन्होंने अपनी सीट को 12 जून को छोड़ दिया था। इसके बाद अब अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं यहाँ पर उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट से एक प्रोबेबल कैंडिडेट माने जा रहे हैं। तो ये तो हुआ कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आते हैं असल कहानी पर। तो 21 और 22 सितंबर की ये पूरी घटना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और कुछ लोगों पर अयोध्या पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। आरोप होता है कि इन्होंने कथित रूप से एक व्यापारी का अपहरण किया है और उस पर हमला किया है। बताया जाता है कि मामला कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट का है। यहाँ अजीत प्रसाद के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है रवि कुमार तिवारी, जिसने अपहरण का आरोप लगाया है और इस बात की जानकारी दी है कि गाड़ी के अंदर उसको मारा पीटा भी गया है। FIR में BNS के सेक्शंस 143, 115, 191(3) और 351(3) को मेंशन किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस में यह FIR दर्ज की गई है। FIR में मुख्य तौर पर अजीत प्रसाद, राजू यादव, शशिकांत राय और कई अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। अब इन BNS के सेक्शंस को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सेक्शन 143 के तहत जब किसी व्यक्ति को सीक्रेटली और गलत तरीके से बंधक बनाया जाता है तो और उसका अपहरण किया जाता है तो इसके हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। अब BNS की 115 धारा की बात करें तो इसमें जब किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का इरादा होता है तब ये लगाया जाता है। 191(3) की बात करें तो घातक हथियारों के साथ दंगा जब किया जाता है तब लगाया जाता है। 351(3) के तहत अगर हम बात करें तो मृत्यु या फिर गंभीर चोट पहुंचाने या फिर संपत्ति को नष्ट करने का जो प्रयास किया जाता है उसके लिए आपराधिक धमकी दी जाती है तो ये लगाया जाता है। अब पुलिस ने इस मामले में क्या बताया है तो ये भी समझ लेते हैं। अयोध्या के एडिशनल SP हैं मधुबन कुमार सिंह। उनका कहना है कि जब CCTV फुटेज को खंगाला गया, देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि विक्टिम को एक गाड़ी में जरूर ले जाया जा रहा है और वहां पर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें रवि तिवारी ने जब मीडिया से बात की तो बताया जाता है कि उन्होंने अकवारा गांव के शीतला प्रसाद को जमीन के एक टुकड़े के लिए 1 लाख रुपए का टोकन मनी दिया था। इसके बाद में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हुए तो रवि तिवारी ने शीतला प्रसाद से कहा कि अभी इस जमीन को नहीं खरीद सकते हैं वो और आप इसे किसी और को बेच दीजिए। ऐसा उनका कहना है, यानी रवि जी का, जिन्होंने FIR की है। इसके बाद शीतला प्रसाद ने ये जमीन अजीत प्रसाद जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं उनको बेच दी। अब इसमें रवि तिवारी जो थे वो मिडिल मैन की तरह काम कर रहे थे। रवि प्रसाद आगे ये बताते हैं कि कोई लाल बहादुर थे जो अजीत पवार के साथी थे और इस जमीन के लिए वहां पर उन्होंने रवि तिवारी को 1 लाख रुपए का चेक दिया था। ये वो 1 लाख रुपए थे जो रवि तिवारी ने टोकन मनी के रूप में शीतला प्रसाद को सबसे पहले दिया था। जब रवि इस चेक को कैश कराने के लिए सिविल लाइंस एरिया में SBI बैंक के पास अपने दोस्त के साथ खड़े हुए थे तभी अजीत प्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ लगभग 5 गाड़ियों में आए और उनको गाड़ी में घसीटकर उन्होंने बिठा लिया। अब रवि के बयान के हिसाब से माने तो शशिकांत राय पुलिस कांस्टेबल था जो वहां पर मौजूद था अजीत के साथ। उसने गन पॉइंट पर धमकाया और साथ ही मारा भी। गाड़ी के अंदर ही उनका एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें रवि से ये कहलवाया गया कि पैसा वो जो उनका 1 लाख रुपए का था वो वापस कर देंगे। इसके बाद उनको तहसील ऑफिस के पास छोड़ दिया गया।
पूरी घटना को आपने यहाँ पर समझ तो लिया है, लेकिन अब इस मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू किया है तब अजीत प्रसाद के पिता और सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और गलत है। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी वो सीट जिसको मैंने 12 जून को सांसद बनने के बाद खाली कर दिया था उस पर चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। यहाँ आपने पूरी कहानी तो सुन ली है, दोनों पक्षों की बात भी आपके सामने आ गई है। अब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।